कमिश्नर बदले जाने के लिए दूसरे पक्ष जो मांग कर रहा था उसको लेकर के कोर्ट ने जो फैसला दिया, 2 और कमिश्नरों को नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद कहा गया 17 तारीख तक वीडियोग्राफी करके पूरे एक तरीके से जो साक्ष्य हैं उनको कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। लेकिन फिर से मामला फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से दूसरा पक्ष है, अब सुप्रीम कोर्ट चला गया और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस मामले पे मुस्लिमों को एक तरीके से दबाया जा रहा है और तमाम सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नाजीन जी। मैम, ये बताइए कि जो कल फैसला आ गया कोर्ट का, उसके बाद भी मामले को क्यों लटकाया जा रहा है? मामले को लटकाया इसलिए जा रहा है कि मामला यहीं पे रफा दफा हो जाए और कोई भी नतीजा निकल के ना आए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद भी उनके यहाँ से चली जाएगी। बार बार मुसलमानों को यही लग रहा है, तो उनको ये गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला आएगा वो निष्पक्ष रूप से आएगा। इसके पहले भी जब राम मंदिर का मामला चल रहा था तब उन लोगों ने कहा कि हमें कोर्ट पर पूरा यकीन है, कोर्ट के फैसले का हम इंतजार करेंगे, जो फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। तो इस बार भी कोर्ट के ऊपर भरोसा करें और कोर्ट के कानून को, कोर्ट के ऑर्डर को मानें, क्योंकि अगर कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे वो तो कानून के उसमें हस्तक्षेप करना ये बिल्कुल गलत है और कानून का मखौल उड़ाना है एक तरह से ये, और शांति व्यवस्था को भंग करना है। जो लोग भी इस तरह का करने का प्रयास करें, मेरी अपील है कि उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो और उन लोगों के ऊपर मुकदमे कायम किए जाए, क्योंकि उन लोगों को सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है जो शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। कोर्ट के ऊपर भी कह रहे हैं कि मतलब कोर्ट एक तरफा सुना रहा है और मतलब इस तरीके से कोर्ट दूसरे पक्ष की बात नहीं सुन रहा है। पहले कमिश्नर बदले जाने की बात थी, अब 2 और कमिश्नर नियुक्त कर दिए गए, लेकिन उसके बाद भी संतुष्ट नहीं है। कोर्ट एक तरफा फैसला क्यों करेगी? कोर्ट जो है वो दोनों पक्षों की दलीलों को देख करके फैसला करेगी। और अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो आप पहले दिन ही सर्वे करने दिए होते, पहले दिन ही वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने देते, पहले दिन आप हुजूम लेकर के पहुंच गए। इसके पहले तो नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ तो सिर्फ जुमे की नमाज़ अदा की जाती थी, बाकी दिनों में तो मस्जिद में ताला बंद रहता था। तो फिर उस दिन अचानक से इतने सारे लोग कहाँ से पहुँच गए नमाज़ पढ़ने के लिए? तो इसका मतलब ये है कि आप पहले से सोच समझ करके बैठे थे कि हमको इसमें हस्तक्षेप करना है और हमको सर्वे करने नहीं देना है। क्यों लग रहा है मैम कि सर्वे को, इस तरीके की जो चीज़ें हैं प्राचीन, उनको क्यों ऐसे टालने का प्रयास किया जाता है? वहाँ पे क्यों सर्वे के लिए इस तरीके से नहीं होने दे रहे हैं? ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है वो राजनीतिक रूप ले रहा है, क्योंकि राम मंदिर के मामले को इतने सालों तक लटका के रखना, इतने सालों तक उलझा के रखना, पिछली सरकारों ने उस पर बातचीत भी नहीं की। वर्तमान सरकार ने उस पर बातचीत करके जो हल निकाला वो स्वागत योग्य है। तो अब लग रहा है कि वर्तमान सरकार इस पर भी हल निकाल लेगी, इस मसले का भी हल निकाल लेगी। तो इसलिए उनको लग रहा है कि ये मस्जिद भी हमारे हाथ से चली जाएगी। मगर उनको एक बात जान लेनी चाहिए कि ज्ञानवापी मस्जिद हो नहीं सकती उनकी, क्योंकि ज्ञानवापी शब्द जो है वो संस्कृत का है। संस्कृत शब्द से मस्जिद का कोई लेना देना नहीं। और फिर दूसरे की ज़मीन पे कब्जा करके नमाज़ पढ़ना ये कहीं पर भी जायज़ नहीं है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के ज़माने में भी एक मस्जिद थी जिस पे फसाद की जड़ थी और विवाद हो रहा था वहाँ पर। तो पैगंबर ने खुद आदेश दिया कि उस मस्जिद को गिरा दी जाए। तो ये जहाँ पर विवाद है, फसाद है और हिंदुओं को लग रहा है कि वहाँ पर श्रृंगार गौरी का मंदिर है जो वर्ष में सिर्फ एक दिन पूजा करने के लिए दिया जा रहा है, तो ये सब एक पक्ष के साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि हिंदू पक्ष के साथ जो अयोध्या, मथुरा और काशी है वहाँ पर मस्जिदें हैं, तो एक सरासर अन्याय है। क्योंकि मक्का मदीना में कोई मंदिर नहीं है, वेटिकन सिटी में कोई मंदिर नहीं है, वहाँ पर गैर मुस्लिमों को, गैर ईसाइयों को जाना भी वर्जित है। तो फिर अयोध्या, मथुरा और काशी को मुक्त क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपको मैम ज्ञानव्यापी क्या आपको लगता है कि मुस्लिमों का शब्द है? इस तरीके के शब्द क्या मस्जिदों के होते हैं? ऐसी मस्जिदें होती हैं ज्ञानव्यापी? ज्ञानवापी मस्जिद का कोई शब्द नहीं है। ज्ञानवापी जो तो है, उर्दू का कोई शब्द होता है क्या ज्ञानव्यापी इस तरीके? नहीं, ये संस्कृत का शब्द है और इसका मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। इतिहास में वर्णित है कि औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई और नमाज पढ़ने लोग जाने लगे। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ पर मस्जिद हो गई। और मस्जिद तो कहीं पर बनाई जा सकती है, नमाज कहीं पर भी अदा की जा सकती है। उस विश्वनाथ मंदिर के पूरे परिसर को खाली करना लाजमी है। और वर्तमान समय में जो हमारी सरकार है वो इस पर पूरी निष्पक्ष रूप से फैसला लेगी। इसलिए ज्ञानव्यापी जो है वो मस्जिद नहीं हो सकती, वो मंदिर का ही हिस्सा है। एक नेता है, मुस्लिमों के रहनुमा बनते हैं अपने आप में, ओवैसी, वो अब कह रहे हैं कि मस्जिद थी, है और रहेगी।
देखिए ओवैसी तो ऐसे ऐसे बयान देते हैं जो कभी मुसलमानों के लिए पक्ष में होता ही नहीं है। वो मुसलमानों का रहनुमा नहीं है, वो सिर्फ अपने रहनुमा है और अपने परिवार के रहनुमा हैं। क्योंकि अगर वो मुसलमानों का भला चाहते तो अब तक मुस्लिम कौम को बहकाने भड़काने की बजाय उनको एक सही रास्ता दिखाते, गुमराही की जगह उनको सही राह पर चलने का रास्ता दिखाते। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद हमारी थी, विष्णु ज्ञानवापी मस्जिद हमारी, तो बाबरी मस्जिद तो पहली बात हो नहीं सकती, क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम पर मस्जिद का नाम नहीं हो सकता। मस्जिद खुदा के नाम पर होता है, वो अल्लाह की बारगाह है, वो किसी व्यक्ति की बारगाह नहीं है। और बाबर मुग़ल था और मुग़ल मंगोल थे, इसलिए मंगोलों से मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं, ना उनसे खून खानदान किसी भी संस्कृति का भी रिश्ता नहीं है। क्योंकि मंगोलों ने ही अंतिम खलीफा की हत्या की थी और पूरे दुनिया से इस्लाम से खिलाफत ख़त्म कर दी थी। तो इसलिए अगर ओवैसी और बाबर से, औरंगजेब से अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब कि वो मुसलमान नहीं है, वो मंगोल है। कह रहे हैं अब एक भी मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। वहाँ पे बाबरी मस्जिद को हम लोगों ने दे दिया, अब यहाँ पे ज्ञानव्यापी मस्जिद हम थोड़ी दे देंगे। अब मुसलमानों को एक हो जाना है, मतलब एक भी मस्जिद को अब हम देंगे नहीं। देखिए ये समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर दो तरह के मुसलमान हो जा रहे हैं। एक तो अरबी मुसलमान जो अपना नाता अरब से जोड़ते हैं, अरब की संस्कृति को मानते हैं, और एक सनातनी मुसलमान जो अपने भारत से नाता जोड़ते हैं, राष्ट्रवादी हैं और भारत की संस्कृति को मानते हैं। इसलिए ये समय ऐसा है जहाँ पर राष्ट्रवादी मुसलमानों को, सनातनी मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। और अरबी मुसलमान तो दिखाई दे रहे हैं, समय समय पर दिखने ही लगते हैं। इसलिए ओवैसी जो है वो अरब की संस्कृति को मानने वाले हैं। और बार बार कहना कि हम मस्जिद नहीं देंगे, मस्जिद नहीं, वो विवादित जगह है, विवादित ढांचा है, वो कोई मस्जिद नहीं है वहाँ पर। इसलिए बार बार ये कहना कि वो हम मस्जिद नहीं देंगे, तो मस्जिद पहली बात तो किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है, वो ईश्वर की इबादत की जगह है। और जहाँ पर भी विवाद और फसाद होता है वहाँ नमाज जायज़ नहीं होती, ये ओवैसी साहब को पता होना चाहिए। आपको क्या लगता है, एक और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, वो भी कह रहे हैं मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अखिलेश यादव के समय में क्या लग रहा है कि मुसलमान बहुत खुश थे। अभी अखिलेश यादव और ओवैसी जैसे लोग जो है मुसलमानों को गुमराह करने का काम करते हैं। वो सिर्फ कौम के रहनुमा बन करके वोट बैंक के रूप में मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। वो किसी भी तरह से मुसलमानों का भला नहीं चाहते। अगर वो भला चाहते तो इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप नहीं देते। पहले वो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, फिर वो राम मंदिर में खुद दर्शन करने जा रहे हैं, तो ये सब राजनीतिक रूप दे रहे हैं ये लोग। आपको क्या लगता है मैम कि जो बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसके बाद जो आप कह रहे हैं औरंगजेब के ज़माने की मस्जिद, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको क्या लगता है कि उसी समय की बनी हुई है, कब ये मस्जिद बनी होगी यहाँ पर? ये औरंगजेब के समय में ही मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। और अभी 1991 से वहाँ पर जो है श्रृंगार गौरी की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये देखिए कि आप किस तरह से एक पक्ष के साथ अन्याय हो रहा है। बार बार ये चीखना कि मुसलमान बेचारा है, मुसलमान प्रताड़ित है, इस तरह से चीख करके चिल्ला करके पूरी दुनिया को बताना, इसका मतलब कि आप हर जगह देखिए जहाँ भी फसाद होता है वहाँ मुसलमानों का नाम आता है। आतंकवाद होता है पहले मुसलमान का नाम आता है, दंगे होते हैं उसमें पहले मुसलमान का होता है, कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है पहले मुसलमान का नाम आता है। तो क्यों आ रहा है, इस बात पर सोचने की ज़रूरत है। और अभी वक्त ये है कि सोच समझ कर शांतिपूर्वक फैसला लिया जाए। इस तरह से विवाद खड़ा करके राजनीतिक रूप दे करके कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता है। अब जो लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का दूसरा पक्ष बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब कि तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए, सर्वे नहीं होने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी निष्पक्ष रूप से इस पर फैसला देगी, जांच करेगी, जो साक्ष्य होगी उसके आधार पर फैसला देगी। किसी एक पक्ष के कहने पर कोई जबरन फैसला नहीं दे सकती। इसलिए अगर उनको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो शौक से जाएं और वहाँ पर भी निष्पक्ष रूप से जांच होगी। और मेरा ख्याल है कि वहाँ पर भी यही आएगा निकल करके कि निष्पक्ष रूप से सर्वे कराया जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए, ताकि पूरा का पूरा मामला सामने आ सके। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे मस्जिद जो है उसके अंदर क्या होगा? आपको लगता है कि वहाँ पे मस्जिद ही है कि और भी चीज़ें निकल सकती हैं? मस्जिद के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो दिखाई दे कि वो मस्जिद है। मंदिर के अंदर ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं, अवशेष होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, शिवलिंग हैं, तमाम चीज़ें हैं जिससे प्रमाणित होता है कि वहाँ पर मंदिर है। वहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं, वहाँ की जो चित्रकारी है, जो वहाँ पे नक्काशियाँ बनाई गई, वो सब सनातन धर्म से, हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। जो लोग सुप्रीम कोर्ट मतलब कि लटका रहे हैं लगातार मामला, उनके लिए उनके लिए यही संदेश है कि आप शांतिपूर्वक मामले को हल होने दीजिए। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पर मंदिर नहीं मस्जिद है तो तब आप निष्पक्ष रूप से जांच करवाइए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि तमाम ऐसी मस्जिदें भारत में पड़ी हुई जो वीरान हैं, जो उजड़ रही हैं, आप उन पर भी ध्यान दीजिए। सिर्फ आप चिल्लाने से, विवादित जगह पर विवादित को और ज़्यादा विवाद बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपकी कौम बदनाम हो रही है। आपको लगता है क्या कि मुसलमानों को एक तरीके से भड़का रहे हैं जी ओवैसी जैसे नेता हैं, तो क्या मतलब कि एक तरफा राजनीति करके उनको भड़का के क्या अपनी रोटी सेक रहे हैं?
बिल्कुल ये राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि अगर ये मुसलमानों के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे तो इनके धर्म की, इनकी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। ये सिर्फ मुसलमान मुसलमान चिल्ला करके, मुसलमान को बेचारा, मुसलमान को प्रताड़ित कह करके अपनी राजनीति चला रहे हैं, और ये सिर्फ हैदराबाद तक ही सीमित रह सकते हैं, उसके बाहर ये निकलने वाले नहीं हैं। इसलिए मुसलमानों को ये जान लेना चाहिए कि ओवैसी जैसे लोग, अखिलेश जैसे लोग, ये लोग इनके कौम के रहनुमा नहीं हैं। ये इनको गलत राह पर ले जा रहे हैं, इनको शांति से भटका रहे हैं। एक बात और कही कि ये देश धर्म से नहीं चलेगा, ये देश मतलब कि संविधान से चलेगा। यहाँ पे आस्था से थोड़ी कि हमारा मंदिर है हम ले लेंगे, और यहाँ पे तो मतलब कि जो संविधान कहेगा उसको हम मानेंगे। आस्था के नाम पर कब किसी ने जबरन कब्जा किया? आप राम मंदिर को देख लीजिए, इतने सालों तक कोर्ट में मुकदमा चलता रहा, लोगों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक इंतजार किया, कोई जबरन कब्जा नहीं किया, कोई ज़बरदस्ती नहीं किया। और यहाँ विश्वनाथ मंदिर में भी यही हुआ कि लोग धैर्यपूर्वक अपना धैर्य बनाए हुए हैं। धैर्य किसने खोया, ये सब पूरी देश ने देखा कि हुजूम लेकर के कौन पहुँचा, किसने दंगा भड़काने की कोशिश की, किसने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की। तो देश तो संविधान से ही चल रहा है, मगर जब आपका अपना मसला आता है तो आप कहते हैं हम शरीयत का कानून लागू करेंगे। जब ट्रिपल तलाक की बात आती है, हलाला की बात आती है, तो आप कहेंगे हम शरीयत का कानून लागू करेंगे। तो फिर जब आंतरिक मामले आते हैं तो आप शरीयत पर चले जाते हैं, जैसे ही कोई और मामला आता है संविधान की बात करते हैं। तो ये दो तरह की दोगली राजनीति नहीं चलेगी। अगर आपको संविधान से चलना है तो हर चीज़ आपको संविधान के अनुसार ही करनी पड़ेगी। कल जो कोर्ट का फैसला आया उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि मतलब कि ये एक तरफा फैसला है, ये कोर्ट मतलब कि एक तरफा बात कर रहा है, इस वजह से कोर्ट का फैसला नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, जिसके पास जो साक्ष्य होगा, साक्ष्य के अनुसार फैसला होगा। कोर्ट किसी से बायस्ड होकर फैसला नहीं करेगी। कोर्ट जो है वो निष्पक्ष रूप से फैसला करेगी। जिसके पास साक्ष्य होगा उसके पक्ष में फैसला होगा। तो जिसके पास साक्ष्य होंगे उसके पक्ष में फैसला होगा। तमाम सारी बातें हैं। देखिए अब क्या होता है, अब मामला हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिनों तक लटका रहे, क्योंकि अभी फ़िलहाल सर्वे के लिए 17 तारीख तक पूरी रिपोर्ट सौंपने के लिए कोर्ट ने बोला है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 17 तारीख तक सर्वे हो पाता है कि नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए द राज धर्म।